आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं का समृद्ध इतिहास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में न केवल विश्व की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व और वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। 2 दिन का ये आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय आयोजित है। युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन अजय के अंतर्गत पहली उड़ान आज सुबह नई दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। इस उड़ान से 212 भारतीयों को इजरायल से स्वदेश लाया गया है। ये विमान तल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से कल शाम रवाना हुआ था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसकी अगवानी की। श्री चंद्रशेखर ने बताया कि इजरायल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बीच इजरायल में भारतीय दूतावास ने आज के लिए दूसरी उड़ान की घोषणा की है और इस बारे में ईमेल पंजीकरण भेज दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल से वापस आने के इच्छुक भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इजरायल पर हमास के हमले के बाद जारी लड़ाई को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। केरल ने राज्यवासियों को सहायता प्रदान करने के आवश्यक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि नई दिल्ली स्थित केरल भवन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और स्वदेश लाए गए लोगों की सहायता के लिए हवाई अड्डे पर सहायता कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन नंबर 0112347470709 पर संपर्क किया जा सकता है। केरल भवन की वेबसाइट पर इजरायल से स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है। इजरायल गजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी है कि अगले 24 घंटे में उत्तरी गजा से पूरी आबादी को हटाकर दक्षिणी गजा में भेज दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक समाचार चैनल को ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 11 लाख लोग उत्तरी गजा में रहते हैं। इजरायली सेना ने गजा के निवासियों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में एक ही चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के 33 घंटे बाद आज सुबह दीनदयाल उपाध्याय बक्सर आरा पटना रेलखंड अप लाइन पर परिचालन बहाल कर दिया गया है। ट्रेन की 23 बोगियां बुधवार शाम बक्सर जिले के रघुनाथपुर में पटरी से उतर गई थी। नीरज चोपड़ा को इस वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ओलंपिक और विश्व चैंपियन के स्वर्ण पदक विजेता हैं। विश्व एथलेटिक्स ने एक बयान जारी कर नीरज के नामांकन की घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।